देखिए हम जो है एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल भी कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी ये ए बी और ए सी जो है इक्वल है। उसमें क्या है कि जो एंगल बी और एंगल सी जो हैं इनके जो बाइसेक्टर हैं, मतलब जो इसको इक्वली डिवाइड करता है, वो दोनों के बाइसेक्टर आपके ओ पर मिलते हैं, यहाँ इसको। उसके बाद क्या है कि ए और ओ को ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद ये करने के बाद तो आपको दिखाना है कि ओ बी जो है ओ सी बराबर है ए ओ जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ जो हमारे पास है ना ये जो ट्रायंगल, इसमें 3 ट्रायंगल बन गया, लेकिन हम क्या करना है, वो ट्रायंगल लेने हैं इस ट्रायंगल के अंदर से जो हमें जो चीज़ चाहिए उसको प्रूव कर सकें। इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। तो इसमें हम करते हैं ट्रायंगल ए ओ बी एंड फ्रॉम ट्रायंगल, ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। अब आप देख सकते हो ओ ए दोनों में कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन साइड है, कॉमन साइड। उसके बाद अब जैसे कि हमारे पास उसने कहा कि ये जो ना आपका बी और ओ सी जो इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या, जो ये एंगल है ए बी ओ आपका एंगल ए सी ओ के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये इन दोनों को ना एक तरह से बाइसेक्ट कर रहे हैं। और ये दोनों, अब ये क्यों बराबर, क्योंकि ये जो इसलिए बराबर हुए, अगर आपकी जो आपको गिवन था कि ए बी जो है आपको एक यूनिट, आप एक यहाँ इस चीज़ को लिख दिया आपने। इससे पहले एक चीज़ लिख लो, इसमें लिखो कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है आप। ये गिवन, अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ए बी जो है ए सी के बराबर होते हैं, इनके अपोजिट एंगल बी और सी बराबर होंगे। अगर ए बी, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो। अगर एंगल सी बी अगर एंगल सी के बराबर है तो इनके बाइसेक्ट मतलब इनका आधा भी बराबर होगा। तो इस तरह से आपने देखो, एक तो साइड, दो तो साइड बराबर होगी आपकी इस ट्रायंगल की, जो ट्रायंगल ए ओ बी और ए ओ सी में से किया था। ओ ए दो कॉमन साइड दोनों में, और ए बी जो ए सी के बराबर हो गया। एंगल जो है आपका हाफ एंगल, इसका बी का हाफ एंगल सी के बराबर हो गया, क्योंकि एंगल बी आपका एंगल सी के बराबर था। क्योंकि जब आपका ये ट्रायंगल अगर आइसोसेलेस था तो ए बी ए सी के बराबर होगा। अगर दो साइड बराबर आ जाती है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो अपोजिट एंगल भी बराबर हो जाएगा, उनका हाफ भी बराबर हो जाएगा। और बी का हाफ को क्या मतलब है, बी का हाफ यहाँ पर है ए बी ओ, और सी का हाफ यहाँ पर इस ट्रायंगल में ए सी ओ। बात वही है, ए बी ओ भी उतना ही है और ए सी ओ भी उतना ही है। लेकिन हम जो अपने ट्रायंगल्स की जिनकी बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ए ओ बी और ए ओ सी में, तो ये आपका ए बी ओ और ए सी ओ बराबर आ गया। अब आप देखो, यहाँ दो तो अपने साइड बराबर दिखा दी और एक एंगल को बराबर दिखा दिया, और विद लॉजिक बताया कि ये कैसे बराबर हुआ। क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, हाफ भी इक्वल होंगे, और उनका हाफ अगर हमारे वाले इस ट्रायंगल में देखें तो उसको क्या लिखेंगे, ए बी ओ, और जब इस वाले ट्रायंगल में लिखेंगे ए सी ओ। अब हमारे पास आ गया ये साइड एंगल साइड क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो ये आपका आ जाएगा कि ये जो ट्रायंगल था ए ओ बी आपका कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल ए ओ सी। अगर दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंस आ गए तो फिर हम कहते बाय सीपीसीटी वो भी जो है आपका ओ सी के बराबर आ जाएगा। अब दूसरी बात ये तो आपने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया, बाय सीपीसीटी। अब सेकंड पार्ट पे देखिए, सेकंड पार्ट में आप यहाँ से देखेंगे कि अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंस आ गए हैं तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल भी बराबर होंगे, मतलब कि बी ए ओ और सी ए ओ भी बराबर होंगे। अगेन बाय सी पी सी टी, बाकी जो बच गया है बी ए ओ वो भी आपका एंगल सी ए ओ के बराबर होगा, क्योंकि सभी अंग जो बाकी कंपोनेंट बच गए हैं दोनों ट्रायंगल के वो भी इक्वल होंगे। जैसे ओ बी इक्वल टू ओ सी दिखा दिया, वैसे ही बी ए ओ आपका सी ए ओ के बराबर होगा। और ये बी ए ओ सी ओ इक्वल हो जाने का मतलब क्या है कि जो ये ए ओ है वो बाइसेक्ट कर दिया उसने, बाइसेक्ट एंगल ए, ये मतलब है इसका। यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट क्वेश्चन में।
आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 7.2 का सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर ये ए ओ अलग से लिख दो इसको, ए ओ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सेकंड वाला, इसमें देखिए आपके सामने एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में जो ए डी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या कि ये जो है बी सी के साथ दोनों साइड 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है और इसको इक्वली डिवाइड भी करता है। इसका मतलब क्या है कि जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस चीज़ को समझिए। इसका मतलब ये है आपके पास एंगल ए डी वी और एंगल ए डी सी दोनों ही 90 डिग्री है, ये इस तरफ इस तरफ। और साथ में बी जो बी सी को इक्वली डिवाइड कर रहा है, बी डी आपका डी सी या सी डी लिख दिया, डी सी लिख दिया, सी डी के बराबर, ये मतलब है इसका। और साथ में हमें इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए हम जो ट्रायंगल लेकर चलते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। हम यहाँ पर देखेंगे दोनों ट्रायंगल में, देखो ए डी जो है दोनों ही ट्रायंगल की कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल में आ रही है। तो एक तो ये आ गया आपके पास कॉमन साइड। उसके बाद देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये जो एंगल आपका ए डी बी और एंगल ए डी सी बराबर है, क्योंकि दोनों ही क्या है 90 डिग्री। अब उसके बाद इसने जो ए डी था इसको बी सी को दो बराबर भागों में तोड़ रहा था, बाइसेक्ट कर रहा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। तो इसका मतलब बी डी आपका किसके बराबर होगा, सी डी के। अगर आप देखें दो साइड आपने दिखा दी, दोनों ट्रायंगल की इक्वल एक एंगल दिखा दिया, तो उसके बाद से आपके पास क्या आएगा, आप कहेंगे कि ये जो आपके पास है साइड एंगल साइड क्राइटेरियन बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंसी। तो ये जो आप ट्रायंगल लेके चले थे, ट्रायंगल ए बी डी, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए सी डी। अब आपने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस शो कर दिया, तो बाय सी पी सी टी क्या कहती है, अगर आपके दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, कॉन्ग्रुएंस मतलब सुरांग सम हो गए, दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब जितने भी कंपोनेंट वो बराबर होंगे। इसीलिए ए बी आपका किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप देखो क्या लेके चले थे, आप ट्रायंगल लेके चले थे, ये देखिए ये वाला ए बी डी और ए सी डी। सी पी सी टी से आपने क्या कर दिया, ये दिखा दिया कि जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गए थे ए बी और ए सी बराबर हो गए। और ए बी और ए सी थे क्या, शुरुआत वाला जो ट्रायंगल था जिसमें से आपने दो पार्ट्स किए थे, वो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड थी और वो दो इक्वल दिखा दी। इसका मतलब क्या, जो ट्रायंगल है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, यही हमें प्रूव करना है। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सभी में सिर्फ आपने थोड़ा सा कंसंट्रेशन देनी है और उसके बाद आप देखोगे कि आपको ये क्वेश्चन सारे एक जैसे लगेंगे। आपको खुद आइडिया होना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग थोड़ा कंसंट्रेशन पूरा ध्यान से उस चीज़ को पढ़ोगे। तो ये था आपका आज दो क्वेश्चन कराए हैं, ताकि आप वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाए। लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप सभी जो मेहनत हम कर रहे हैं वो आपके लिए, आपके सभी साथी भाई बहन सभी जो है उस चीज़ का जो है फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद।